सुनार बहुत ही मेहनती था और उसने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा था। बट उसकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा भी एक मोड़ आएगा, ये कभी भी हरीश ने सोचा नहीं था। हरीश के गांव में एक बूढ़े आदमी की अचानक से बीमारी के कारण मौत हो जाती है। किसी को भी इस बात का कोई भी इल्म नहीं था कि वो बूढ़ा बाबा इतनी जल्दी ही मर जाएगा, बट होता वही है जो कोई भी सोचता नहीं है। दिसंबर का महीना था और रात में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हरीश के पिता की आधी रात को अचानक से तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी, जिस कारण से उसे रात में उसी वक्त डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर गांव से करीबन 3 किलोमीटर दूर रहता था और उसके पास जाने का कोई खास साधन नहीं था, तो वो अपनी साइकिल से डॉक्टर को बुलाने के लिए चल दिया। रात की सर्द हवा उसके शरीर को चीरते हुए जा रही थी, बट वो ठंड की परवाह किए बिना ही अपने पिता के लिए डॉक्टर को लेने जा रहा था। जैसे ही वो एक पीपल के पेड़ से गुजरा, उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई अचानक से उसकी साइकिल पर बैठ गया हो। उसने तुरंत ही अपनी साइकिल रोकी तो देखा कोई भी नहीं है। वो फिर चल दिया आगे की ओर, बट अब साइकिल कुछ धीमी चल रही थी। उसे वजन लग रहा था, बट पीछे से तो कोई भी नहीं था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से कुछ दूर चलते ही साइकिल का पिछला टायर फट गया और हरीश की साइकिल वहीं पर रुक गई। आधे रास्ते पर अब वो ये सोचने लग गया कि ये क्या किया जाए। वो आगे नहीं जा सकती और पैदल डॉक्टर को नहीं ला सकता। इसी बात में उसे आधा घंटा हो चुका था। उस पीपल के पेड़ के पास खड़े हुए उसने अब साइकिल को ऐसे ही घसीटते हुए आगे की ओर बढ़ने की सोची और चल दिया, बट अब वही वजन उसे लग रहा था साइकिल पर जो कि टायर फटने से पहले की थी। उसने साइकिल को एकदम से सड़क पर फेंक दिया और तभी एक आवाज़ आई, तुमने मुझे फेंका है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरीश डर गया, भला ये कौन बोल रहा है। वो अचानक भूत एकदम से हरीश के सामने खड़ा हो गया और हरीश डर के मारे सड़क पर ही गिर गया। हरीश ने कहा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं वही बाबा का भूत जो पिछले महीने ही मरा था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? हरीश ने पूछा। भूत बोला, मैं तुम्हारे पिताजी को बहुत चाहता था और उसे भी अपने साथ ले जाने के लिए आया था, और तुम उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम कभी भी डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाओगे। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए डॉक्टर के पास जाने लगा कि तभी वो अचानक से गायब हो गया। जब मैं डॉक्टर को लेकर वापस अपने गांव आया और उसके बाद डॉक्टर ने दवाई दी और पिताजी ठीक हो गए, मैंने हार नहीं मानी थी और उस भूत पर कोई ध्यान नहीं दिया। जीवन में कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिनसे दूर होकर हमें काम करना होता है। वो हमें रोकती है, बट हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, मगर वो आपके जीवन में बदलाव करके आपको कमज़ोर कर रही है, तो हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।